माघ पूर्णिमा पर्व 2023। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन माघ पूर्णिमा व्रत रखा जाता है। पूर्णिमा तिथि को हिंदू महीने का अंतिम दिन भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 5 फरवरी 2023 रविवार के दिन है। बता दें कि माघ पूर्णिमा व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना की जाती है। इस विशेष दिन पर पवित्र स्नान, दान और पूजा पाठ से भी भक्तों को विशेष लाभ मिलता है और जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन साधकों को कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, जिनके कारण वह माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में माघ मास में किए जाने वाले पवित्र स्नान और तपस्या की महिमा का वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि माघ के महीने में हर एक दिन दान कार्य करने के लिए विशेष होता है। माघ पूर्णिमा, जिसे माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, माघ माह का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन है। लोग माघी पूर्णिमा पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम स्थल पर प्रयाग में पवित्र स्नान, दान, गाय और होम दान करने जैसे कुछ अनुष्ठान करते हैं। माघ के दौरान लोग पूरे महीने सुबह गंगा या यमुना में स्नान करते हैं। पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाला दैनिक स्नान माघ पूर्णिमा पर समाप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए सभी दान कार्य आसानी से फलित होते हैं, इसलिए लोग अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों को दान देते हैं। यह प्रयाग में गंगा नदी के तट पर लगाए गए 1 महीने के तपस्या शिविर कल्पवास का भी अंतिम दिन है। माघ पूर्णिमा तिथि और शुभ मुहूर्त। माघ माह पूर्णिमा तिथि आरंभ 4 फरवरी 2023 रात्रि 9:29 से, माघ माह पूर्णिमा तिथि समाप्त 5 फरवरी 2023 रात्रि 11:58 तक। उदया तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा 5 फरवरी 2023 को मनाई जाएगी। आयुष्मान योग सूर्योदय से दोपहर 2:41 तक है। सौभाग्य योग दोपहर 2:41 से 6 फरवरी दोपहर 3:25 तक है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि पुष्य योग सुबह 5:56 से सुबह 10:43 तक रहेगा। माघी पूर्णिमा का महत्व। माघी पूर्णिमा का दिन ज्योतिष शास्त्र में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना धार्मिक दृष्टि से। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करता है, इसलिए यह माना जाता है कि माघी पूर्णिमा पर पवित्र स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा से जुड़ी सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी माघ मास सहायक होता है। माना जाता है कि यह महीना बदलते मौसम के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। फलस्वरूप माघी पूर्णिमा को स्नान करने से शरीर को बल और शक्ति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा गंगा स्नान पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो वह दिन और भी शुभ हो जाता है। माघ पूर्णिमा पूजा विधि। माघी पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दें। स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। गरीब, जरूरतमंद और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। तिल और काले तिल को विशेष रूप से दान में देना चाहिए। माघ मास में काले तिल से हवन करना चाहिए और काले तिल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। गायत्री मंत्र या ओम नमो नारायण मंत्र का लगातार 108 बार जाप करना चाहिए। माघ पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन ये काफ़ी लालची थे। इनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसा करते करते ये समय से पूर्व ही व्रत देखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इस बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार्य न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना होगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। माघ पूर्णिमा व्रत की कथा। कांतिका नगर में धनेश्वर नाम के ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उनकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, परंतु सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। फिर किसी ने ब्राह्मण दंपति को 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। उन्होंने विधिवत पूजा करके आराधना की और तब उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली ने दोनों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाते जाना।
जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाएं। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया और उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा। काशी में धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अभी से कहा जाता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माघ पूर्णिमा के नियम। माघ मास की पूर्णिमा के दिन किसी के प्रति मन में हीन भावना उत्पन्न न होने दें। ऐसा करना साधक के लिए नुकसानदायक हो सकता है और माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। माघ पूर्णिमा के दिन काले रंग का वस्त्र धारण ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है और जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन देर तक ना सोएं। ऐसा करना दुर्भाग्य को पास बुलाने के समान है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि घर में किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो। माघ पूर्णिमा व्रत के दिन बाल, दाढ़ी या नाखून कटवाना वर्जित है। इससे माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में धन संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस विशेष दिन पर साधक को वाद विवाद से दूर रहना चाहिए और व्यक्ति को अपशब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। करें ये कार्य, बरसे की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे घर में धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इस दिन देवी लक्ष्मी जी को पीले तथा लाल रंग की सामग्री अर्पित करने से वे प्रसन्न होती हैं। प्रयागे माघ मासे तुन्यहम स्नानस्य यद्रवेत दशाश्वमेध सहस्त्रेण तत्फलम लभते भुवि। प्रयाग में माघ मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता है। माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पापास्त्रिदिवम प्रयान्ति। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्रीहरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों की मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए।